हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या। तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से ईर्ष्या क्यों नहीं जाती है, कैसे हम भेज सकते हैं, इसके बारे में लेखक बताएंगे। और उस ईर्ष्या से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या एक घातक बीमारी है जो व्यक्ति को निगल लेती है, नष्ट कर देती है। ये हम पढ़ रहे थे। लेखक ने बताया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है। वह उपवन को पाकर के धन्यवाद नहीं देता भगवान को, बल्कि ये सोचता है कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। उपवन मतलब हमारी खुशियाँ जो हमें ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है, जो धन धान्य दिया है, जो सुख दिया है, उस सुख को हम छोटा समझने लग जाते हैं, कम समझने लग जाते हैं। सोचते हैं कि इससे ज़्यादा सुख क्यों नहीं मिला, इससे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं मिला। और हम लग जाते हैं उस उपवन को उजाड़ने में, दूसरे वाले के उपवन को उजाड़ने में। ये देख करके उस उपवन में ज़्यादा फूल खिले हैं, ज़्यादा पेड़ है, ज़्यादा हरा भरा है, हम अपने उपवन का आनंद नहीं उठाते हैं और उस उपवन को भी नष्ट कर देते हैं जो दूसरे के पास है। और लेखक बताता है कि यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र बहुत भयंकर हो जाता है, बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम अपने चरित्र को नष्ट कर देते हैं, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खूबियों को नष्ट कर देते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव लगभग ऐसा ही हो जाता है। अपने अभाव पर वह दिन रात सोचता रहता है और सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है। किसके विनाश में? सामने वाले के विनाश में, कि इसको मेरे से ज़्यादा क्यों मिला। जब हम अपनी थाली में परोसे हुए व्यंजन नहीं खाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरी की थाली में घी ज़्यादा क्यों है, इसको हम नष्ट कर दें, चुरा लें, ख़त्म कर दें, तो हम अपने वाले घी का भी आनंद नहीं उठा पाते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से लेखक समझाना चाहता है कि वह अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है। देखिए भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे नहीं निकले, मैं उससे आगे निकलूं, तो आप उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा प्रयास कीजिए, जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकें, ज़्यादा सुखी रह सकें। ये नहीं है कि दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लग जाएं। ये बहुत गलत है और लोग लग जाते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य करता ही ऐसा है। वो क्या करता है, वो दूसरों के कमाए हुए धन को नष्ट करने में लग जाता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ नष्ट हो जाए तो मैं खुश रहूं। इसी के आगे लेखक कहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। प्रश्न में भी आ सकता है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है? निंदा। निंदा क्या होती है? दूसरों की बुराई करना। क्या करना? बुराई करना। जब हम दूसरे की यानी पर निंदा करने में लग जाते हैं तो देख लीजिए हमारा स्वभाव कैसा होता है। हम हर वक्त दूसरे की बुराई में लगते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इतना बुरा है, ये इतना खराब, ये इतना गलत, वगैरह वगैरह। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव देखिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति ही क्या होता है? निंदक भी होता है। बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने और समझाने का प्रयास किया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ही निंदा करता है, क्योंकि उसके मन में दूसरों की बुराई करने का एक घिनौना पाप जन्म ले लेता है। वो बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, जो स्थान है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के स्थान पर मैं बैठ जाऊंगा। वो लोग ये सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं। ऐसा कभी होता भी नहीं। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, जिन लोगों के सामने करते हैं, जिन मित्रों के सामने करते हैं कि ये आदमी बुरा है, खराब है, तो वो मित्र, वो लोग क्या हमें अच्छा मान लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वो भी ये कहते हैं, ये देख कितना बुरा आदमी है, दूसरों की बुराई करता फिर रहा है, वो खुद कितना कितना खराब होगा। और लोग करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। और किस लिए करते हैं दूसरों की निंदा? उत्तर यहीं से है कि निंदा इसलिए करते हैं कि वे इस प्रकार दूसरों की जनता में या दूसरे लोगों के या मित्रों के आंखों से गिर जाएगा। वो व्यक्ति जिसकी वो निंदा कर रहे हैं, वो दूसरा व्यक्ति उन लोगों की आंखों से गिर जाएगा। आंखों से गिरना मुहावरा है, अपमानित हो जाएगा, बुरा बन जाएगा और उस स्थान पर मैं बिना किसी प्रयास के ही बैठ जाऊंगा। जो सम्मान उस मेरे दूसरे व्यक्ति को मिला हुआ है, वो सम्मान मुझे मिल जाएगा। वो लोग ऐसा सोचते हैं। बुराई करने से क्या आपको सम्मान मिल सकता है? क्या उस अच्छे व्यक्ति के स्थान पर तुम बिठा दिए जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मगर ऐसा न तो आज तक हुआ है और न होगा, कभी भी नहीं होगा। जब हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति की बुराई कर दूंगा, मैं इसका बुरा सोचूंगा और बुराई बुराई फैला दूंगा समाज में, तो बुरा हो जाएगा। नहीं होगा। उसकी अच्छाइयाँ चीख चीख करके बताएंगे कि ये आदमी अच्छा है और आपके बारे में बताएंगे कि ये बुरा है क्योंकि ये बुराई करता फिरता है।
दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। बहुत अच्छी लाइन आई है। यदि हम दूसरों को गिरा करके और खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये क्या आगे बढ़ना है? इसे हम आगे बढ़ना कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको आगे बढ़ना। और एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से गिरता नहीं। बुराई करने से कोई व्यक्ति अपमानित नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। बुराई करने से व्यक्ति खुद बुरा होता है, ये हमने सुना है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। कोई व्यक्ति अगर बुरा होता है तो वो इसलिए बुरा होता है क्योंकि उसमें जो सद्गुण होते हैं, प्रेम के, दया के, करुणा के जो भाव होते हैं, सद्गुणों के, वो जब नष्ट हो जाते हैं, ह्रास मतलब खत्म हो जाते हैं, तो व्यक्ति क्या बनता है? बुरा बनता है और उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। पतन के कारण ही दूसरे होते हैं। हम किसी व्यक्ति को जानबूझ करके अगर बुरा बनाएंगे, बुरा बताने की कोशिश करेंगे, तो क्या उसका पतन हो जाएगा? असंभव। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। अब अगर हम किसी की बुराई करेंगे, टाटा बिरला अंबानी की बुराई करेंगे, तो क्या हम उनसे आगे निकल जाएंगे? क्या हम मोदी की, राहुल गांधी की या किसी की भी बुराई करेंगे तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस आगे बढ़े हुए व्यक्ति से आगे नहीं निकल सकते, उनकी उन्नति नहीं रोक सकते, उनकी उन्नति रुक भी नहीं सकती। हमें अपनी उन्नति करनी है तो दूसरों की निंदा करके नहीं, बहुत मेहनत करके। तो निंदा करने से हम अपनी उन्नति कर ही नहीं सकते। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे। बहुत अच्छी बात है। उन्नति हमारी कब होगी? उन्नति तो हमारी तब होगी जब हम अपने चरित्र को क्या बनाएं? अच्छा बनाएं, निर्मल बनाएं, सद्गुणों को लाएं, अच्छे गुणों को लाएं। तब हम अपनी क्या कर सकते हैं? उन्नति कर सकते हैं। दूसरों की बुराई करके, निंदा करके हम अपनी उन्नति किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या, बहुत अच्छा पैराग्राफ आया शुरुआत में, पहली लाइन बहुत अच्छी आई है कि ईर्ष्या का काम जलाना है। किसे जलाती है ईर्ष्या? किसे जलाती है? मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। किसका? ईर्ष्या का। ईर्ष्या किसे जलाती है? ईर्ष्या उसे जलाती है जिसके हृदय में सबसे पहले ईर्ष्या ने जन्म लिया है, वो उसी को जला देती है। क्योंकि ईर्ष्या का काम ही जलाना है। ईर्ष्या जिंदे को जलाती है, समझ गए? और चिता है वो मुर्दे को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, चलती फिरती मूर्ति हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, डाह रखते हैं, बुरा सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं, इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाले मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले हमें। दिल का गुबार निकालना मुहावरा है, दिल का गुबार निकालना, अपने मन के भाव प्रकट करना, ठीक है। तो ऐसे लोग साकार मूर्ति होते हैं जो बुराई अपने मन में पाले रखते हैं। वो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ मुझे मिले ऐसे लोग जिनके सामने मैं अपने मन के विचार प्रकट करूं और उन लोगों की बुराई करूं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं या जो मेरे से आगे हैं, जो मेरे से उन्नत है, ठीक है। और जैसे उनको वो लोग मिलते हैं, वो उनकी दे धनाधन बुराई करता चला जाता है। श्रोता मिलते ही ये लोग क्या करते हैं? श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। किनका ग्रामोफोन बजने लगता है? बुरा सोचने वालों का, निंदा करने वालों का, ईर्ष्यालु व्यक्ति का ग्रामोफोन कब बजने उठने लगता है? जब उनको श्रोता मिल जाते हैं, जब कोई ऐसे श्रोता मिल जाते हैं जिनके सामने वो उस व्यक्ति की बुराई कर सके, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। वे बड़ी ही होशियारी से, बहुत होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय यानी उद्देश्य ही नहीं है। विश्व कल्याण मानो वो संसार के कल्याण के लिए निकले हैं और संसार का कल्याण क्या कर रहे हैं? उस दूसरे व्यक्ति की बुराई कर करके, और बुराई भी इस होशियारी से करते हैं। एक एक कांड, कांड शब्द लिया है जबकि वो कांड हो या ना हो, एक एक कांड इस प्रकार से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण की कोई गाथा सुना रहे हैं और विश्व कल्याण करना ही उनका सबसे बड़ा ध्येय यानी उद्देश्य रह गया, ठीक है। तो मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई उद्देश्य ही नहीं हो, ये सोच करके वो मानो उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि जब से उन्होंने यह सुकर्म आरंभ किया है, सुकर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, व्यंग्य के माध्यम से कुकर्म है, बुरा कर्म, दूसरों की बुराई करना। तो जब से उन्होंने ये सुकर्म आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे। ऐसे लोगों को लेकर कह रहा है कि जरा अपने इतिहास को भी देखो, थोड़ा सा उसके बारे में जानो, समझो, समझने की कोशिश करो कि आपने जब से दूसरों की ईर्ष्या करना, बुराई करने का ये जो पवित्र कार्यक्रम आरंभ किया है तब से आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उन्नति की है, विकास किया है या पीछे हटे हैं। निश्चित तौर पर वे लोग जो निंदा करते हैं वो आगे तो नहीं बढ़ सकते, पीछे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको कौन रोक सकता है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, बुराई करके आपको जोड़ नहीं सकते हैं। यह भी कि वे निंदा करने से में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। बिल्कुल यही भी सोचना चाहिए उन व्यक्तियों को। बहुत अच्छी बात है ये कि जो लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वे लोग ये सोचें कि वे निंदा करने में संयम रखते और अपनी शक्ति का अपव्यय यानी गलत व्यय नहीं करते और सही ढंग जगह पर व्यय करते अपनी ताकत का, अपनी सोच का, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। बिल्कुल अच्छे स्थान पर होता उनका स्थान। उन्नति करते वो, जो समय दूसरों की बुराई करने में वो लगा रहे हैं वो समय अच्छाई में लग जाता, उनकी खुद की अच्छाई में, मेहनत में लग जाता। अच्छी बात है। अब लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है। लोग कहते भी हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। बिल्कुल, चिंता एक शब्द है, चिंता, ठीक, एक है चिता। नए का अंतर है, लेकिन उस नए में भी बहुत अंतर है। चिंता तो है वो जिंदे को जलाती है। चिंता किसको जलाती है? जिंदे व्यक्ति को जलाती है, मन ही मन में। और चिता मरे हुए को, ठीक है। तो चिता का तो काम ही है जलना, जलाना है, मरे हुए को जलाएगी वो। लेकिन चिंता से क्यों जल रहे हो जिंदे? तो चिंता को लोग चिता कहते हैं, चलती फिरती चिता। जिस किसी को भी प्रचंड चिंता ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति चिंता में पड़ गया, टेंशन में आ गया, परेशानी में आ गया, तो उस व्यक्ति की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। उस व्यक्ति की जिंदगी खराब होने से कोई बचा ही नहीं सकता है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर भी चिंता से बदतर चीज है। ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। भाई चिंता में तो व्यक्ति खुद ही जलता है, लेकिन ईर्ष्या में दूसरों का नुकसान करने लग जाता है और साथ में खुद का नुकसान कर लेता है। और उसके जो मौलिक गुण हैं, दया, करुणा, प्रेम, सत्य, ईमानदारी, उन मौलिक गुणों को क्या कर देती है? कुंठित बना देती है, रोक देती है, नष्ट कर देती है, पूरी तरीके से पीस देती है मनुष्य के उन मौलिक गुणों को। बहुत अच्छी बात बताइए भाई कि ईर्ष्या चिंता से भी ज्यादा भयानक चीज है, बदतर चीज है। चिंता में व्यक्ति खुद जलता है, लेकिन ईर्ष्या से मौलिक गुण ही नष्ट हो जाते हैं, हम इंसानियत के गुण भूल जाते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। इससे तो मृत्यु अच्छी है कि हम अपना जीवन त्याग देते हैं, बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। इससे तो अच्छा मौत है। तो मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत, मतलब इसके मुकाबले। किसके मुकाबले? चिंता के, जिसमें हम अपने गुणों को कुंठित करके जीते रहते हैं। तो कुंठित होकर के, अपने गुणों को कुंठित करके जीना, इससे तो बढ़िया मृत्यु को अपना लेना है। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है। दया करता है चिंता दग्ध व्यक्ति के ऊपर समाज की, देखो ये व्यक्ति कितना चिंता में भरा पड़ा रहता है, दया का पात्र बन जाता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान होता है। जहर छोड़ता फिरता है, दूसरों में जहर भरता फिरता है। चिंता जो व्यक्ति होता है वो तो दया का पात्र होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं? दया ही कर सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या से जला भुना जो आदमी है वो जहर की चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जहर घोलता है हर जगह, वायु को क्या करता है? दूषित करता है, दूसरों का बुरा करता है। वो वायु जिसके पास भी जाएगी उसका भी नुकसान करेगी। तो ईर्ष्या तो भयानक चीज है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है लेखक ने। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्र का दोष नहीं है। ये क्यों नहीं है भाई? इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। प्रत्युत, देखो यण संधि हो जाएगी, प्रतिधन उत, प्रत्युत। इसके उत्तर में हम बताते हैं कि प्रत्युत, इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है, ये चारित्रिक दोष नहीं है। अरे मनुष्य का आनंद नष्ट हो जाता है ईर्ष्यालु मनुष्य का। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उदित होती है, पैदा होती है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है, कम दिखने लगता है, कमजोर दिखने लगता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या फैलेगी, जो सुख उसे मिला हुआ है, जो आनंद उसे मिला हुआ है, जो अच्छाई उसे मिली हुई है, वो उसे कम लगेगी। मध्यम यानी कम, कि ये तो सुख ही कम है, और ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में वो अपना बुरा करता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। जो आनंद पक्षियों के गीत में हमें मिलता है, वो आनंद वो व्यक्ति नहीं उठा पाता है, उसे पक्षियों के गीत में जादू मिलेगा ही नहीं। फूल तो ऐसे हो जाते हैं उसके लिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए, मानो वे देखने योग्य भी नहीं है। फूलों को देख करके किसका मन खुश नहीं होता, सबका होता है, वो बगीचे की शान होते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति उन फूलों को देख करके भी दुखी होता है। फूल यहाँ पर क्या है, उसके खुद के सुख के क्षण, उन सुख के क्षणों में भी वो व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है। ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि वो अपना आनंद ही भूल जाता है, अपने जीवन का आनंद भूल जाता है, मजे भूल जाता है, खुशियां भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को ईर्ष्यालु तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत होता है ईर्ष्यालु होना। अब आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। आप ये भी कह सकते हैं, कौन कह सकते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे लोग होते हैं वही कह सकते हैं कि जब हम निंदा करते हैं किसी की, दूसरे की जब बुराई करते हैं तो कितना मजा आता है, हम हंसते हैं, सुनने वाला भी हंसता है। तो अब वो निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को जब हम बेधते हैं, उनकी बुराई करते हैं उन लोगों की, तो हंसने में एक आनंद है। आप ये कह दोगे कि वहां तो वो आनंद उठाता ही है। यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भी कह सकते हो आप कि ईर्ष्यालु व्यक्ति वहां आनंद उठाता है, वहां मजे उठाता है। वो फूलों में, बगीचे में तो नहीं उठाता है, अपने सुख के क्षणों में नहीं उठाता, लेकिन उन लोगों की बुराई कर करके जो आनंद उठाता है, वो तो उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं है। ये तो सोचो कि क्या हम किसी की बुराई कर करके जब हंसते हैं तो वो मनुष्य की हंसी होती है, राक्षसी हंसी होती है। क्योंकि बुरा सोचना तो राक्षसों का काम है, अपराध करना राक्षसों का काम है। हम दूसरे की बुराई कर करके हंसते हैं, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। यह आनंद दैत्यों का आनंद है, इसमें कोई आनंद के क्षण नहीं होते। सुख के क्षणों में सब खुश हो, आनंद हो, अच्छाई कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए जब हंसते हैं, भले के कार्य के लिए जब हंसते हैं, आनंद उठाते हैं, तब हम उसको आनंद बोल सकते हैं, जब हम उसको खुशी की बात बोल सकते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। ये भी सुन लो भाई, ईर्ष्या का एक पक्ष कौन सा लाभदायक है, प्रश्न आ सकता है कि ईर्ष्या का वो पक्ष कौन सा है जो लाभदायक है। जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। हाँ, ये लाभदायक जरूर है। जब हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो हम उसको प्रतिद्वंदी बना लेते हैं। अपने से बड़े सुखी पैसे वाले व्यक्ति को जब हम अपना प्रतिद्वंदी बना लेते हैं तो अपने समकक्ष ले आ जाते हैं, अपने हम उसको अपने समकक्ष ले आते हैं, या हम उसके समकक्ष आ जाते हैं। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वो क्या होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये मैंने पहले ही बताया। जब हम अपने से बड़े खुशहाल व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण अपना प्रतिद्वंदी बना लेते हैं तो वो लाभदायक तब हो जाती है जब उस ईर्ष्या से हमारे मन में प्रेरणा आए कि मुझे भी इसके समान बनना है, लेकिन बुराई करके नहीं, अच्छे कार्यों के द्वारा, रचनात्मक कार्यों के द्वारा, इससे बेहतर कार्य करके मुझे इससे आगे निकलना है। तो क्या है, लाभदायक है। तो ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ आया है, छोटा सा पैराग्राफ है कि ईर्ष्या का एक पक्ष कौन सा ऐसा है जो लाभदायक हो सकता है। जब हम अपने प्रतिद्वंदी को समकक्ष ले आएं और ईर्ष्या से प्रेरणा लें और कुछ रचनात्मक कार्य करें, कुछ ऐसा अच्छा कार्य करें जिससे हम उससे क्या निकल जाएं, आगे निकल जाएं। चलो एक अंतिम पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबा न बने, एक भाग और लेकर के आएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ठीक है। अक्सर तो ऐसा ही होता है
कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ये सोचता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो है ही नहीं, भीतर कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। वो व्यक्ति अपने अंदर एक अभाव को महसूस करता है। किसको महसूस करता है? अभाव को, कि मेरे मन में, मेरे हृदय में कुछ कमी है। दूसरों के पास एक ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, किंतु वो ये नहीं समझ पाता है कि उस वस्तु को कैसे प्राप्त करें। शायद वो वस्तु है संतोष। भाई हमें कोई चीज मिली, उसमें हम संतोष कर लें, ईर्ष्यालु बन ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है मेरे मन में, तो वो ये नहीं जानता है कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। ये गड़बड़ कर बैठता है। वो ये सोचता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। वो उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तो करता नहीं है, और वो ये मान लेता है कि मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ गया ये मित्र या ये समकालीन व्यक्ति, और उससे वो जलने लग जाता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो सकता है जिससे हम जल रहे हों। जो व्यक्ति हमसे आगे हो वो खुद भी दुखी हो, क्योंकि उनसे भी तो कोई आगे दुखी है, सॉरी सुखी है, बड़ा है। तो ये तो क्रम है जिंदगी का। संतोषी रहना सीखो, जो है उसमें आनंद उठाना सीखो। तो हो सकता है ये लोग जिनसे हम जल रहे हैं, जो हमसे आगे हैं, वो भी शायद असंतुष्ट हों, क्योंकि उनसे भी तो शायद आगे कोई होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से लेखक ने समझाना चाहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम कैसे बचें, ईर्ष्या से हम कैसे बचें, और ईर्ष्या का लाभ कैसे उठाएं, प्रेरणा लेकर के, रचनात्मक कार्य करके। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग को और लेकर के आएंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।